ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन, निष्काम कर्म से परमात्मा की प्राप्ति, पार्ट 2। इस श्लोक के माध्यम से भगवान आसक्ति, ममता और अभिमान के त्याग का आदेश देते हैं। इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में मिलता है। विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् सरन्ते निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छते। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। यहाँ कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार के त्याग का वर्णन है। स्पृहा के अंतर्गत ही आसक्ति और वासना को तथा अहंकार के अंतर्गत अभिमान को समझना चाहिए। भगवान ने गीता में आसक्ति के त्याग के साथ ही सिद्धि और असिद्धि में समता का भी उल्लेख किया है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयः सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में अर्थात कोई काम पूरा हो अथवा काम नहीं पूरा हो, समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। सिद्धि और असिद्धि में समता होने से राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि का अभाव स्वतः ही हो जाता है। राग द्वेष ही सारे अवगुणों की जड़ है, इसलिए राग द्वेष के त्याग में ही सारे दोषों के त्याग का अंतर्भाव है। जैसे कि अहमता ममता के त्याग के अंतर्गत सारे दुर्गुणों का त्याग है, इसी प्रकार क्षमता की प्राप्ति होने पर भी सब दोषों का अभाव हो जाता है। गीता में कहीं तो कर्मों में और विषयों में आसक्ति का त्याग बताया गया है, वहाँ विषयों की आसक्ति के त्याग के अंतर्गत ही कर्म फल का त्याग है। कहीं केवल आसक्ति का त्याग कहा गया है, वहाँ फल कामना का त्याग उसके अंतर्गत समझ लेना चाहिए, क्योंकि संगात संजायते कामः। आसक्ति से ही विषयों की कामना उत्पन्न होती है, अतः कारण के त्याग से कार्य का त्याग स्वाभाविक ही उसके अंतर्गत है। जैसे जड़ काट देने पर वृक्ष को काटना उसके अंतर्गत ही है, उसी प्रकार आसक्ति के त्याग में कामना, स्पृहा, वासना आदि का त्याग स्वाभाविक है, क्योंकि इन सब का मूल आसक्ति ही है। आसक्ति से इन सब का जन्म होता है। जैसे जड़ रहेगा तभी तो पत्तियां और फल फूल होंगे। अतः कर्मों में आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने अर्जुन से कहा है, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो है चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार कर्म फल के त्याग से भी आसक्ति, स्पृहा, वासना, ममता का त्याग समझ लेना चाहिए। प्रायः लोगों की प्रवृत्ति फल के लिए ही होती है, इसलिए कर्तव्य कर्मों में फल त्याग की महिमा गीता में विशेष रूप से बतलाई गई है। वास्तव में तो कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग होने पर वे कर्म कर्म ही नहीं है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बढ़ता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वह देखने मात्र में ही कर्म है, वास्तव में कर्म नहीं है। यही कर्म में अकर्म का देखना है। जो कर्म में अकर्म देखने की महिमा बताई गई है वह इसी की महिमा है। यही कर्मों का रहस्य है और कर्मों में कुशलता भी यही है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योग्याय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। भाव यह है कि समता का नाम योग है और यह समता ही कर्मों में बुद्धिमत्ता है। इस समता से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। यदि कहे कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती,
सो ठीक है, किंतु जिस ज्ञान की महिमा गीतादि शास्त्रों में बतलाई गई है वह उच्च से उच्च परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कर्म योगी को निष्काम कर्म के साधन से अंतःकरण शुद्ध होकर अपने आप ही हो जाता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। यहाँ स्वयं शब्द से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उसे किसी दूसरे साधन या मनुष्य के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। उस ज्ञान की प्राप्ति में साधक की स्वतंत्रता है तथा निष्काम कर्म से सारे पापों का नाश होकर अंतःकरण की शुद्धि भी अपने आप हो जाती है। यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात निष्काम कर्म रूप यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण शुभाशुभ कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कायेन मनसा बुद्धया कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। अर्थात कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इस प्रकार अंतःकरण शुद्ध होने पर निष्काम कर्म के प्रभाव से उसे परमात्मा में निष्ठा वाली वह परम शांति मिल जाती है जो परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद मिलती है। युक्तम कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्। अर्थात कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार कर्मयोग से शीघ्र ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, पुण्य पाप का विलय, अंतःकरण की शुद्धि, शांति की प्राप्ति, कर्मयोग की सुगमता और श्रेष्ठता ऊपर बताई गई। इसके सिवा भगवान ने यज्ञ तापादि शास्त्र विहित उत्तम कर्मों के आचरण को विवेकवान मनुष्य को पवित्र करने वाला बताया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ ज्ञान दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं तथा यज्ञ दान तप और अन्य शास्त्र विहित कर्मों को भी फल और आसक्ति का त्याग करके अवश्य ही करना चाहिए। यह भगवान ने अपना सिद्धांत बताया है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। अर्थात इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। जब मनुष्य कर्म करता है तब यही सोचता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। इस प्रकार स्वार्थ को लेकर ही मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है। यह सकाम भाव है, किंतु इस स्वार्थ का त्याग करके मनुष्य को यह भाव रखना चाहिए कि मेरी इस क्रिया से प्राणी मात्र का क्या हित होगा, क्योंकि जो दूसरों का हित है वही परम धर्म है और जो दूसरों का अहित है वही पाप है। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अतः जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। ऊपर दिए गए श्लोकों का अर्थ यही है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। उत्तम श्रेणी के महापुरुषों के लक्षण बताते हुए भगवान ने गीता में भी यही कहा है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय छिन्न कलमसः छिन्न द्वैधा यतात्मनः सर्वभूत हिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने मन वाणी और शरीर की चेष्टा के द्वारा हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे दूसरे का हित हो। जिसमें दूसरे का हित न हो
वह नहीं करना चाहिए, एवं जिसमें दूसरे का अहित हो वह तो कभी करना ही नहीं चाहिए, बल्कि जिससे दूसरे का परम हित परम सेवा हो उसी में अपना जीवन लगा देना चाहिए। किसी को लौकिक विषय का सुख पहुंचाना सेवा है और आध्यात्मिक लाभ पहुंचाना परम सेवा है, किंतु सेवा करने वाला निष्काम भाव से किसी भी प्रकार की सेवा करता है तो उसके लिए वह परम सेवा ही है। सबके परम हित में रत होकर सबके निष्काम भाव से परम सेवा करना ही कल्याणकामी मनुष्य का परम कर्तव्य और परम उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह संसार के संपूर्ण पदार्थों में, भोगों में, शरीर में और संपूर्ण कर्मों में ममता, आसक्ति, अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके निष्काम भाव से आत्मा के कल्याण के लिए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, उपवास, नियम पालन, माता पिता की सेवा, सबके साथ उत्तम व्यवहार, दुखी, अनाथ एवं संपूर्ण प्राणी मात्र का हित आदि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण मन, तन, धन, जन से तत्परता के साथ करने की प्राण पर्यंत चेष्टा करे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।